सो गाइस आजकल हम लोग निफ्टी की जो ओपनिंग है उससे इतने ज़्यादा परेशान नहीं है जितने ज़्यादा हम लोग परेशान हैं आजकल निफ्टी की क्लोजिंग से। क्योंकि आप देखो कि आजकल हो क्या रहा है, जब से सेबी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है तब से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी जहाँ ओपन करता है गैप अप के साथ में, वहाँ से हमें डाउनवर्ड ट्रेडिंग सेशन के साथ में पूरा दिन निफ्टी सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रेड करता है, यानी 6 घंटे। लेकिन आजकल जो क्लोजिंग है वो लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट ऊपर हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से आजकल जो ट्रेडर्स कॉल को कैरी फॉरवर्ड करने की सोचते हैं या पुट को कैरी फॉरवर्ड करने की सोचते हैं, उनके मन में डेफिनेटली एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है कि कॉल कैरी फॉरवर्ड करके जाऊँ या पुट कैरी फॉरवर्ड करके जाऊँ। क्योंकि आजकल हम लोग श्योर नहीं है कि मार्केट जो है क्लोजिंग कहाँ करने वाला है। सेबी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसके अंदर होता ये है कि आखिरी के जो 10 मिनट का जो सेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया है, वो है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। इसके अंदर सेबी के अकॉर्डिंग लास्ट में जो भी ट्रेड्स आएंगे उनको मैच किया जाएगा, और उस मैचिंग वाले सिस्टम की वजह से जो भी नया सिस्टम हमें जनरेट करेगा प्राइस को, उसी नए प्राइस पर हम लोग मार्केट को सेटल होते हुए देखेंगे। पहले होता ये था कि मार्केट जो है जहाँ ट्रेड करती थी 3 बजे से लेकर 30 तक, उस आखिरी के 30 मिनट पर हम लोग जो भी वेटेड एवरेज प्राइस निकल करके आता था उसी के बेसिस पर मार्केट सेटल करती थी। बट सेबी का जो नया सिस्टम है उसमें अब आखिरी के 30 मिनट का एवरेज प्राइस नहीं, बल्कि लास्ट के जो ट्रेड्स आएंगे, जो स्पेशल सेशन रखा गया है, उसको मैच करके एक नया ऑप्शन प्राइस निकाला जाएगा। इसकी वजह से आजकल मार्केट कहीं भी सेटल कर रहा है। आपने देखा कि कल भी मार्केट में एक अच्छा गैप अप के साथ में सेटल हुआ। इससे पहले ऐसी जो ओपनिंग होती थी हम देखते थे कि मार्केट ओपन कभी भी कहीं भी कर जाता था। अगर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव ग्रीन में, तो कई बार निफ्टी जो है लॉस में ओपन करता था, यानी कि गैप डाउन के साथ में। क्योंकि वहाँ पर भी जो है सेम जो आजकल क्लोजिंग में जो सेबी ने नया सिस्टम लगाया है, वही सिस्टम ओपनिंग में पहले से एप्लीकेबल है। तो अब जो सेबी का जो नया सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो चुका है। एक खास करके रिटेल ट्रेडर के लिए डिसाइड कर पाना कि मार्केट कहाँ क्लोज करने वाला है। पूरा दिन हम लोग सही ट्रेड करते हैं, हमें सही लगता है कि मार्केट सही जा रहा है। जो भी आपका सेटअप होता है, जो भी आपने सेटअप बनाया है सिस्टम के ऊपर, आपको जो सिस्टम जो भी इंडिकेशन देता है ट्रेड के लिए कि आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, आप अगर ड्यूरिंग द लाइव मार्केट करते हो तो सही जाता है। बट क्लोजिंग में आजकल ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि हमें कहाँ ट्रेड बनाना है, कॉल में बनाना है या पुट में बनाना है। तो ये जो सेबी का नया सिस्टम है, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग परेशान हैं, ब्रोकर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। जीरोधा ने भी, आप देखो कि ट्विटर के ऊपर एक अपडेट डाला था, और जीरोधा ने भी वहाँ पर एक कंसर्न रेज किया था कि अभी ब्रोकर्स के पास क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि जो क्लोजिंग हो रही है उसके बेसिस पर क्या प्राइस डिसाइड होंगे कॉल के, पुट के। तो देखो अभी इस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम लोग कॉल या पुट को कैरी फॉरवर्ड करके ना जाएं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर हो सकता है। क्योंकि अभी हम पूरा दिन जो भी हमारी पोजीशन है उसको हम संभाल सकते हैं हैज करके। बट अगर आप क्लोजिंग के टाइम पर पुट लेकर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है, बट सडनली जो नया क्लोजिंग सिस्टम आया है ऑप्शन वाला, उसमें जो ओपन होता है मार्केट वो गैप अप के साथ होता है, जिसकी वजह से आपके बिना किसी कारण से, आपकी कोई गलती भी नहीं है, उसके बाद भी आपको लॉस हो जाता है। ऐसे टाइम पर हम सिंपल ये कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों तक आप कॉल कैरी फॉरवर्ड या पुट कैरी फॉरवर्ड इन सबको अवॉइड करो। सिर्फ लाइव मार्केट के अंदर ही जो आपको ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं, जो आपका सेटअप इंडिकेशन दे रहा है कॉल बाय करने का, पुट बाय करने का, आप वही बाय करो। बाकी फ़िलहाल अभी सेबी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस सिस्टम को वापस रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेब जो ट्रेडर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम सही है? क्या इस सिस्टम की वजह से जो सेबी ने दलील दी है कि ये सिस्टम जो है मार्केट को फेयर बनाएगा, जो प्राइस मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ है उसको कम करेगा, क्या सेबी का ये नया सिस्टम इन सबको कर पाने में सक्षम हो पाएगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी निफ्टी के ऊपर जो हमारा एनालिसिस है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।